स्टूडेंट्स, वेलकम टू अर्थसिद्धि बायोलॉजी वर्ल्ड क्लासेस। आज हम साइंस पार्ट 2 का फर्स्ट लेसन का जो नेक्स्ट पार्ट है ये स्टार्ट करेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने ए लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ए लेसन का जो इंट्रोडक्टिव पार्ट था ये कंप्लीट किया था। ओके, जो भी बेसिक स्टडी है उसका जो होना ज़रूरी है इसके बारे में पूरे क्वेश्चन आंसर का जो सॉल्यूशन था मैंने आपको दिया था। तो आज के लेक्चर में हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो भी सिलेबस है जो इस लेसन में इंक्लूड किया है इसके बारे में देखेंगे। अभी नॉर्मली देखो, जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में बहुत सारे प्रोसेसेस लाइफ प्रोसेसेस चलते हैं। अभी ये जो लाइफ प्रोसेसेस थे कौन कौन से? रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट जो सिस्टम है जो है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसके रिलेटेड रेस्पिरेशन पार्ट है, ये रेस्पिरेशन की आज पढ़ाई हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो हमारा मेन टॉपिक है आज का रेस्पिरेशन। अभी यहाँ पे देखो, रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? आपने 3rd, 4th, 5th स्टैंडर्ड से पढ़ा है। रेस्पिरेशन का मतलब क्या रहता है? हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, करेक्ट। अभी देखो, ये जो ऑक्सीजन है, तो जो ऑक्सीजन हम लेते हैं ये ऑक्सीजन हमारे बॉडी में कहाँ पे जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ देते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में कहाँ पे तैयार होता है। ये दोनों चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अभी रेस्पिरेशन देखो, रेस्पिरेशन 2 टाइप का होता है। एक रेस्पिरेशन रहता है वो जो बॉडी लेवल पे होता है, और दूसरा जो रहता है वो सेलुलर लेवल पे होता है। तो ये रेस्पिरेशन के 2 टाइप्स हैं जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। फर्स्ट वन है कि जो बॉडी लेवल पे रहता है, और सेकेंड पार्ट है कि जो सेलुलर लेवल पे रहता है। ओके, सेलुलर लेवल। अभी देखो, ये जो बॉडी लेवल पे रेस्पिरेशन जो चलता है वहाँ पे कौन से प्रोसेस होते हैं? ब्रीथिंग की प्रोसेस होती है। नॉर्मली हम क्या उसको बोलते हैं? रेस्पिरेशन को ब्रीथिंग। ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, तो ये प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रीथिंग। बट अभी इसके आगे जाके हम जब इसका स्टडी करेंगे एक्चुअल में ब्रीथिंग प्रोसेस में क्या होता है। जैसे कि ऑक्सीजन आया तो हमारे बॉडी में कौन से पार्ट में या कहाँ पे गया, और कार्बन डाइऑक्साइड जो फॉर्म हो रहा है वो एक्चुअल में कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, इसका स्टडी हम करते हैं सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन में। ओके, कौन सा लेवल है? सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन। अभी ये जो सेलुलर लेवल का रेस्पिरेशन है उसके 2 टाइप्स हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं? फर्स्ट वन है एरोबिक एंड सेकेंड वन है एनारोबिक। ओके, एरोबिक एंड अनएरोबिक, तो ये 2 टाइप के हो गए। अभी एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, मतलब जब ऑक्सीजन रहता है उसी वक्त जो भी रेस्पिरेशन होता है, ये रेस्पिरेशन का जो टाइप है उसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और एनॉर्बिक रेस्पिरेशन में मतलब क्या होता है? एनॉर्बिक रेस्पिरेशन में यहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, मतलब ऑक्सीजन एब्सेंट भी रहेगा तो भी ये प्रोसेस होती है। तो याद रखना है, सेलुलर लेवल पे 2 टाइप का रेस्पिरेशन है। एक रहता है एरोबिक, दूसरा रहता है एनॉर्बिक। और ये एरोबिक जो रहता है यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है, मतलब ऑक्सीजन की ज़रूरी है, विदाउट ऑक्सीजन ये प्रोसेस नहीं होती। लेकिन एनॉर्बिक में देयर इज़ नो नीड ऑफ ऑक्सीजन, वहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। ओके, तो ये हमारे 2 पॉइंट्स हो गए सेलुलर लेवल पे। तो ध्यान में आ गया। जैसे सबसे पहले था रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन 2 टाइप का बॉडी लेवल पे होता है, एक होता है सेलुलर लेवल पे, फिर बॉडी लेवल पे जैसे नॉर्मल ब्रीथिंग प्रोसेस है। लेकिन इसके आगे जब हम स्टडी करते हैं तो यहाँ पे 2 टाइप से एरोबिक एंड एनॉर्बिक, और एरोबिक में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एनॉर्बिक में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। एक्चुअल में ये जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन आता है ये सेल में जाता है। ओके, मतलब ये जो प्रोसेस है पूरी, ये प्रोसेस कहाँ पे होती है? सेल में होती है। सपोज ये सेल है, कंसिडर करो। अभी नॉर्मली आपको पता है सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ओके, अभी यहाँ सपोज यहाँ पे मिडल में है तो इसके अराउंड क्या रहता है? पूरा साइटोप्लाज्म। वो ये जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में क्या होता है? रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है। ओके, अभी ये रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है मतलब क्या होता है? जैसे कि एक क्वेश्चन दिया था आपको, लेट्स रिकॉल में, रेस्पिरेशन और एनर्जी ये दोनों में क्या रिलेशन है? तो देखो, जो भी रेस्पिरेशन से ऑक्सीजन हमें मिलता है, ये ऑक्सीजन की ज़रूरत हमें जो कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज के फॉर्म में, तो इसका जो ऑक्सीडेशन होता है उसी वक्त हमें ज़रूरी है। तो कौन सा प्रोसेस होता है? जैसे देखो यहाँ पे
न्यूक्लियस सपोज यहाँ पे है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, जैसे ग्लूकोज है, अभी ग्लूकोज का मतलब क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट से, जो एनर्जी रिच फूड है ना, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज फॉर्म में रहते हैं, ये ग्लूकोज फॉर्म में जो कार्बोहाइड्रेट है उसका रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ, मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है। आपको पता है ऑक्सीडेशन मतलब क्या रहता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है। जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन ये दोनों एक साथ रिएक्ट होते हैं या ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, उसी वक्त हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ओके, प्लस उसके साथ साथ वाटर और एनर्जी, और ये जो एनर्जी है, एनर्जी कौन से फॉर्म में रहते हैं, ATP। ATP मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अभी देखो मैंने आपको यहाँ पे एक सेंटेंस बोला था कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन आता है कहाँ से, ये मिक्स होता है कहाँ पे, और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर जाता है, लेकिन एक्चुअल में वो फॉर्म कैसे होता है। तो इसका आंसर यहाँ पे है। देखो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो गया, अभी ग्लूकोज है, जरूरी हमें है ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन हमें मिला रेस्पिरेशन प्रोसेस से, फिर उसका ऑक्सीडेशन होने के बाद हमें मिला CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे फॉर्म हो गया। उसी वक्त क्या होगा, वाटर भी रिलीज होता है और एनर्जी भी फॉर्म होती है। जो एनर्जी रहती है, ये एनर्जी कौन से फॉर्म में रहती है, ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, अभी देखो आगे जाके एक मतलब रेस्पिरेशन में टोटल क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले होगा कार्बोहाइड्रेट्स, सबसे पहले क्या आएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स के बाद कार्बोहाइड्रेट के क्या है, फॉर्म कौन सा आएगा इसका, ग्लूकोज। फिर ग्लूकोज का यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, मतलब कौन सा प्रोसेस रहता है, ग्लाइकोलिसिस। और एक प्रोसेस कौन सा है, ग्लाइकोलिसिस। और नॉर्मली ग्लाइकोलिसिस का मीनिंग क्या है, ग्लाइको मतलब क्या रहता है, जैसे कि ब्रीथिंग, और लिसिस का ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, और लिसिस मतलब ब्रीथिंग। ओके, या ब्रेक डाउन। सो ये जो प्रोसेस है, तो यहाँ पे हो गया पहले कार्बोहाइड्रेट्स के बाद आ गया ग्लूकोज। जब ये ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, मतलब ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होता है, यहाँ पे कौन सी प्रोसेस है, ग्लाइकोलिसिस। ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस से हमें मिलता है पायरुविक एसिड। फिर पायरुविक एसिड से हमें मिलता है एसिटिल कोएंजाइम ए। फिर एसिटिल कोएंजाइम ए के आगे रहता है क्रेब्स साइकिल। अभी ये क्रेब्स साइकिल का मतलब क्या है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ओके, क्रेब्स साइकिल का और एक दूसरा नाम है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। और ये जो साइकिल रहता है, ये नॉर्मली माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और जब ये क्रेब्स साइकिल फॉर्म होता है, तो क्रेब्स साइकिल के बाद हमें मिलता है लास्ट में ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, और लास्ट इसके आगे रहेगा ETC, और लास्ट में फॉर्म होगा एनर्जी। ओके, तो लास्ट हमें क्या मिला, एनर्जी। तो एरोबिक रिस्पिरेशन में क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज फॉर्म में थे, ग्लूकोज फॉर्म में जो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस हो गया। ग्लाइकोलिसिस में हमें क्या मिला, पायरुविक एसिड मिला, फिर एसिटिल कोएंजाइम ए मिल गया, फिर क्रेब्स साइकिल, ETC, एंड लास्ट वन इज एनर्जी। मतलब क्या है, एरोबिक रिस्पिरेशन में 3 मेन प्रोसेस है। कौन कौन से प्रोसेसेस है, सबसे पहले और इम्पोर्टेंट प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस, प्रोसेस नंबर 1। सेकेंड है क्रेब्स साइकिल, और इसका दूसरा नाम क्या है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ओके, प्रोसेस नंबर 2। एंड थर्ड वन इज द ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। दिस वन इज द थर्ड। सो ये 3 प्रोसेसेस है कि जो पूरे ये तीनों प्रोसेस पूरे एरोबिक रेस्पिरेशन में आते हैं। अभी ये जो 3 प्रोसेस है बहुत इंपॉर्टेंट है, और 101% ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ETC, ये 3 प्रोसेस में से एक कोई तो क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आता ही है। तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट है ग्लाइकोलिसिस, इसका स्टडी अभी करेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन में ये 3 स्टेप्स है, जैसे ग्लाइकोलिसिस है फर्स्ट, सेकेंड वन इज Krebs cycle means tricarboxylic acid cycle, and third one is the ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। तो उसमें से जो फर्स्ट है ग्लाइकोलिसिस, इसकी पढ़ाई अभी करेंगे। अभी देखो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, सबसे पहले ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। ओके, सबसे पहले क्या रहेगा यहाँ पे, ग्लूकोज का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। हमें मिलता है 2 पायरुविक एसिड, 2 मोलिकुलर पायरुविक एसिड। उसके साथ साथ मिलता है 2 NADH2 के मोलिक्यूल्स, और मिलता है 2 ATP
मोलिक्यूल्स। ओके, क्या क्या मिल गया हमें? 2 मोलिक्यूल्स ऑफ एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 2 मोलिक्यूल्स ऑफ NADH2 और 2 पायरुविक एसिड मोलिक्यूल। और उसी वक्त यहाँ पे क्या, जब इससे हमें नेक्स्ट स्टेप में मिलता है एसिटिल कोएंजाइम ए। लेकिन जब एसिटिल कोएंजाइम ए मिलता है तो यहाँ पे CO2 रिलीज होता है। ओके, और NADH2 भी रिलीज होता है। ओके, समझ में आ गया? तो जैसे कि पायरुविक एसिड, NADH2 और ATP, ये जो 3 है फॉर्म हो गए। फिर पायरुविक एसिड से नेक्स्ट स्टेप में हमें एसिटिल कोएंजाइम ए मिलता है, और ये जो एसिटिल कोएंजाइम है फॉर्म होता है उसी वक्त कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और NADH2 भी रिलीज होता है। ओके, और इसके आगे जाके रहता है क्रेब्स साइकिल। जो क्रेब्स साइकिल कहाँ पे स्टार्ट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, ये हमारा क्या है? नेक्स्ट प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। स्टूडेंट्स, एरोबिक रेस्पिरेशन के जो 3 प्रोसेस थे, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और लास्ट थी ETC। तो ये 3 प्रोसेस है। जो पहली प्रोसेस है हमारी पूरी हो गई ग्लाइकोलिसिस की। अभी सेकेंड जो प्रोसेस है वो है क्रेब्स साइकिल, और क्रेब्स साइकिल को ही हम क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ओके, सो ये नेक्स्ट प्रोसेस है क्रेब्स साइकिल। अभी एक्चुअल में ये क्रेब्स साइकिल में क्या होता है? सबसे पहले हमने क्या देखा था? ये कि ग्लूकोज था, ग्लूकोज का सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस हो गया, ग्लाइकोलिसिस। ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस से हमें मिला था पायरुविक एसिड। ओके, फिर ये पायरुविक एसिड से आगे मिला था एसिटिल कोएंजाइम ए। ओके, तो यहाँ तक के जो प्रोसेस है ये प्रोसेस थी हमारी ग्लाइकोलिसिस की। ओके, यहाँ तक प्रोसेस कौन सी थी? ग्लाइकोलिसिस। अभी ये जो क्रेब्स साइकिल है, क्रेब्स साइकिल में हम यूज़ करते हैं एसिटिल कोएंजाइम ए। अभी यहाँ पे देखो 2 पायरुविक एसिड मोलिक्यूल और यहाँ पे 2 एसिटिल कोएंजाइम ए फॉर्म होते हैं। तो सेम वही हम क्या लेंगे? 2 एसिटिल कोएंजाइम ए। अभी ये क्रेब्स साइकिल में 2 एसिटिल कोएंजाइम से हमें क्या क्या मिलता है? तो सबसे पहले हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, 2 मोलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 2 मोलिक्यूल्स ऑफ H2O, 2 मोलिक्यूल्स ऑफ NADH2 एंड 2 मोलिक्यूल्स ऑफ FADH2। ओके, क्या क्या मिला हमें? कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोलिक्यूल्स, H2O के 2 मोलिक्यूल्स, NADH2 2 मोलिक्यूल्स एंड FADH2 2 मोलिक्यूल्स। ओके, अभी यहाँ पे देखो ये NADH2 और FADH2 क्या है? ये भी क्या है? एनर्जी के ही फॉर्म है, जैसे कि ATP है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, तो ये यहाँ तक का जो NADH2 और FADH2 ये जो फॉर्म होते हैं, यहाँ तक का जो प्रोसेस है इसको कहते हैं क्रेब्स साइकिल। ओके, ये क्या हो गया हमारा? क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल में हमें क्या याद रखना है? जैसे कि जो 2 एसिटिल कोएंजाइम है, ये कोएसिटिल कोएंजाइम ए से हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, 2 मोलिक्यूल ऑफ NADH2 एंड 2 मोलिक्यूल ऑफ FADH2। ओके, मतलब ये हमारा हो गया क्रेब्स साइकिल। तो इसके आगे का क्या रहेगा? ये क्रेब्स साइकिल। ओके, अभी इसके आगे क्रेब्स साइकिल के आगे हमने देखा था कौन सा पार्ट? ETC। तो ETC का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। तो उसके बारे में अभी हम डिटेल्स में देखेंगे। अभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। ओके, अभी एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में क्या होता है? क्रेब्स साइकिल से हमें क्या मिला था? 2 NADH2 2 FADH2। करेक्ट। NADH2 FADH2 ये भी क्या है? एनर्जी के फॉर्म है। करेक्ट। तो ये दोनों जो मोलिक्यूल्स है, तो ये मोलिक्यूल्स में बहुत सारे ATP के मोलिक्यूल्स रहते हैं। तो ये मोलिक्यूल्स क्या करते हैं? NADH2 और FADH2 से ETC में उसको ATP में कन्वर्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 1 NADH2। ओके, तो 1 NADH2 से हमें मिलते हैं 3 ATP मोलिक्यूल्स। ओके, कितने NADH2 है? 1। NADH2 से हमें कितने मिले? 3 ATP के मोलिक्यूल। और जो दूसरा है 2 FADH2, तो 2 FADH2 से हमें मिले 2 ATP मोलिक्यूल्स।
मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में होता है क्या, यहाँ पे जो NADH2 है और FADH2 है, इनसे हमें ATP के फॉर्म में एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी कितनी होती है, 1 NADH2 मोलिक्यूल से हमें मिलते हैं 3 ATP मोलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी एंड 2 FADH2 मोलिक्यूल से हमें मिलते हैं 2 ATP एनर्जी। तो यहाँ पे देखो, नॉर्मली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन लर्न करते वक्त आपको ध्यान रखना है, ये जो NADH2 और FADH2 है, जैसे कि ये नोड्स है, क्या है, नोड्स है, और 3 ATP क्या है, चिल्लर है। जैसे कि नोड्स को हम क्या करते हैं, चिल्लर में कन्वर्ट करते, जैसे कि फॉर्म एक है, जैसे कि नोट्स भी पैसा है और चिल्लर भी हमारी क्या है, पैसा ही है, लेकिन ये एनर्जी जो है, एनर्जी हम क्या करते हैं, वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे NADH2 एक नोट कंसिडर करो, नोट को हमने किस में कन्वर्ट किया, चिल्लर में किया, तो हमें 3 ATP मिल गए। सेकेंड FADH2 2 है, तो वहाँ पे हमें 2 ATP मिल गए। तो इस तरीके से हमारा था इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। और लास्ट में हमारा मेन मोटो क्या है, हमें क्या फॉर्म करना है, एनर्जी फॉर्म करना है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन से हमें मिल गई एनर्जी, जो एनर्जी किसके फॉर्म में है, ATP। तो हमारा मेन जो रिएक्शन है वो कैसे होता है, सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस में क्या यूज़ किया था, ग्लूकोज C6H12O6, करेक्ट। उसका क्या किया, ऑक्सीडेशन, क्यों ऑक्सीजन यहाँ पे लिया है, क्योंकि ये है एरोबिक रिस्पिरेशन, और एरोबिक रिस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्शन होती है, वहाँ पे ऑक्सीजन नेसेसरी है। तो हमें क्या मिलता है, C6H12O6 plus O2, इट गिव्स फर्स्ट CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, देन वाटर एंड एनर्जी। और ये जो एनर्जी होती है कौन से फॉर्म में मिल गई, ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, तो ये प्रोसेस जो भी थे वो किसके थे, एरोबिक रिस्पिरेशन के। मतलब स्टार्ट हमने कहाँ से किया था, कार्बोहाइड्रेट से हमें मिला था, ग्लूकोज फॉर्म में जो थे कार्बोहाइड्रेट्स वो लिए थे, और उससे 3 प्रोसेस जो थे, 3 प्रोसेस कौन कौन से थे, ग्लाइकोलिसिस, सेकेंड था हमारा क्रेब्स साइकिल, एंड लास्ट वन इज द ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। ओके, तो इस तरह से आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या कवर किया है, छोटा सा रिवीजन 2 मिनट में। सबसे पहले हमने देखा था रेस्पिरेशन के 2 टाइप्स, फर्स्ट वन इज द बॉडी लेवल, सेकेंड वन इज द सेलुलर लेवल। बॉडी लेवल देयर इज ओनली ब्रीथिंग, इन सेलुलर लेवल में 2 टाइप्स थे, एक था एरोबिक, दूसरा था एनोरबिक। और यहाँ पे देखो, ये जो भी एरोबिक रिस्पिरेशन है, एरोबिक रिस्पिरेशन में 3 मेन प्रोसेसेस है। सबसे पहली प्रोसेस है कि जो थी हमारी ग्लाइकोलिसिस, सेकेंड थी क्रेब्स साइकिल। एक्चुअल में क्रेब्स साइकिल आपको यहाँ पे सिर्फ 2-3 बहुत कम दिया है उसका इन्फॉर्मेशन, लेकिन जब आप 11th-12th आगे जाओगे तो वहाँ पे 12th स्टैंडर्ड में आपको बहुत बड़ा रेस्पिरेशन करके एक टॉपिक है, वहाँ पे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दिया है। जैसे कि यहाँ पे क्या किया है, आपको NADH2 FADH2 मोलिक्यूल्स फॉर्म हो गए, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पे कौन से रिएक्शन हो गए और ये मोलिक्यूल कैसे फॉर्म हो गए, इसका कोई भी यहाँ पे दिया नहीं, सिर्फ आपको कौन से मोलिक्यूल फॉर्म हो गए उसके नेम्स यहाँ पे दिए। और लास्ट था इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, ETC। और ये जो पूरा प्रोसेस है, ये प्रोसेस मिलके उसको क्या कहते हैं, एरोबिक respiration. So first process is glycolysis, second one is Krebs cycle and third one is ETC. ओके, ये रेस्पिरेशन टॉपिक के रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। और यह आपको वीडियो कैसे लगा, इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।